हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम मानु गुप्ता, योर फिजिक्स फैकल्टी, जो आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 9 का चैप्टर मोशन। ऑलरेडी हम लोग इस मोशन चैप्टर में कितने लेक्चर्स कर चुके हैं? 10 लेक्चर्स कर चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से समझा और उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अच्छे से करी। आज जो लेक्चर नंबर 11 है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। एंड इस टॉपिक में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मैम समझ में ही नहीं आता कि क्या है, कैसे प्लॉट करें, राइट, और कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो मैं आज आपको क्या कराने वाली हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में एंड हाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, राइट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये ग्राफ प्लॉट कैसे करना है फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो अब क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे किस ग्राफ को हम प्लॉट करने वाले हैं। आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि अच्छा यूनिफॉर्म मोशन आएगा तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है, ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं क्रैम करेंगे। हम हर एक ग्राफ को समझेंगे अच्छे से और ऑन दैट बेसिस हम लोग, कोई भी हमें कंडीशन दी जाएगी तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, इनफैक्ट यहां से चलेंगे कि ग्राफ क्या होता है। वी विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, फिर धीरे 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 मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगी। ठीक है, और एंडिंग में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द हॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बच्चे साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, बट स्टिल अगर कोई बच्चे नोट्स नहीं बना पाए तो आपको आज की क्लास का और प्रीवियस क्लास के भी जितने भी नोट्स हैं वो सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर से पहले आपके जितने भी लेक्चर्स हैं प्रीवियस, अगर आप वो देखेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ग्राफ से रिलेटेड। चलिए शुरू करें। एक्साइटेड? ओके, चलिए। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और इसी के साथ इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी रहेगी। डन। चलिए, सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ क्या है, व्हाट कम्स इन योर माइंड? बताइए। ग्राफ, क्या आपने पहले कभी ग्राफ प्लॉट किए हैं? यस मैम, ज्यादातर हमने ग्राफ में किस में प्लॉट किए होते हैं? मैथ्स में, राइट, अभी तक अगर हम बात करें। बट ये ग्राफ होता क्या है? बेसिकली ग्राफ जो होता है वो हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, यो डेटा है, उसको एनालाइज इजिली करने में हेल्प करता है ना। तो ग्राफ इज द लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड showing the relation between two variable quantities of which one varies as a result of the change in the other, right? मतलब क्या होता है, जैसे दो आपकी क्वांटिटीज हैं, एक के बढ़ने से दूसरे पे कितना फर्क पड़ रहा है, ग्राफ कहीं ना कहीं उन दो को रिलेट कर पाता है। आप देखेंगे कि ग्राफ जो है वो इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन हमने जनरली जो ज्यादातर यूज किया है वो ऐसे ही ग्राफ यूज किया है, राइट। बट यस, वी कैन यूज द ग्राफ इन दिस वे ऑल्सो, जैसे आपको ये ध्यान होगा बार ग्राफ हमने यूज किया, राइट। तो इस तरह से ग्राफ रहता है, थोड़ा और बात करेंगे ग्राफ के बारे में। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ग्राफ पढ़ने की जरूरत क्या है, वाई वी हैव टू स्टडी द ग्राफ। हम लोग नॉर्मली क्यों नहीं सब चीजें कर ही रहे थे, तो ऐसे चलते क्यों नहीं रहे, क्यों हमें ग्राफ लेके आए हम लोग? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा डेटा बहुत सारा होता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि 1992 में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बताइए कितनी थी, 1993 में कितनी थी, 94 में कितनी थी, 95 में कितनी थी। तो आप हर एक डेटा को रीड करेंगे, इट्स बेटर कि अगर हमें उस टाइम पे क्या मिल जाए, ग्राफ की फॉर्मेशन में अगर हमें प्लॉट मिल जाए, तो दैट इज मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अगर मान लो, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब अगर हमें देखना है कि कितने सन में कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, है ना, तो उस हिसाब से हम लोग इंडिविजुअली रीड करेंगे तो हमें डेटा का समझ में नहीं आएगा, राइट। लेकिन हाँ, ऐसे अगर हम देख सकते हैं तो हमें समझ में आ रहा है, अच्छा कुछ टाइम इंक्रीज हुई होगी, फिर उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई विद टाइम। इस तरह से हम डेटा को देखते हैं तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाती है। इनफैक्ट पता है क्या है, आजकल तो कुछ स्कूल्स में भी क्या करते हैं, बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं ना उनके साथ वो ग्राफ भी देते हैं। मतलब ऐसे दिखाने के लिए कि जब बच्चे ने शुरू में एडमिशन लिया था, जुलाई अगस्त में जब पेपर लिया था, तो ग्राफ में बच्चे का रिजल्ट ऐसा था। फिर अक्टूबर में उसने
अच्छा किया, नवंबर में और अच्छा किया, फिर दिसंबर में थोड़ा डाउन हो गया। तो मतलब आजकल बच्चों की परफॉर्मेंस भी दिखाने के लिए टीचर्स क्या यूज करते हैं, स्कूल्स में ग्राफ की फॉर्म में बच्चे का रिजल्ट दिखा देते हैं। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ मोशन चैप्टर में ग्राफ रीड करने की क्या जरूरत है, ये कहाँ काम आएगा? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे अगर मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कुछ स्पीड के साथ, और उसकी स्पीड वेरी कर रही है ना। 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड हो गई 32 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे उसकी स्पीड हो गई 35 मीटर पर सेकेंड, 4 पे हो गई 38 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो एक एक डेटा को रीड करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम उस पर्टिकुलर मोशन का स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो भी है ग्राफ अगर प्लॉट कर लें, तो हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कब एकदम से बहुत ज्यादा हुई, किस मोमेंट पे कम हुई, कब कांस्टेंट स्पीड रही, एंड ऑल दिस। इसलिए मोशन में हमको ग्राफ पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, ताकि आप मोशन को इजीली स्टडी कर सकें। समझ में आया? सबसे पहले तो हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ पढ़ना क्यों है ना? सबसे पहली बात, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी डेटा का। तो किसी भी डेटा को इजीली रीड करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ को यूज करते हैं। मोशन चैप्टर में भी हम उसी लिए यूज कर रहे हैं। अब अगली बात आ जाती है कि ग्राफ है क्या, मतलब इसको कैसे यूज करना है। तो ध्यान से सुनिए। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे मैम हमें ना नहीं आता ग्राफ, हम लोगों ने बचपन में नहीं ध्यान दिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जब भी टीचर्स ने ग्राफ पढ़ाया हमें नहीं पता। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल आपको ग्राफ के बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, एक एक चीज सुनते रहना, आपको सब समझ में आएगा और सारे क्वेश्चंस भी धीरे धीरे बनेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले ग्राफ की अगर बात करें तो इस तरह से आपको दो लाइंस लगानी है सबसे पहले। ठीक है, यही वाला हमारा मोशन में काम आने वाला है। ठीक है, इस तरह से। गॉट इट? सबसे पहले ऐसे बना लो। अब जहां ये लाइन काटती है, ये देखो ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दिया गया है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहां से हम सारी चीजें स्टडी करते हैं, यहां से कितनी दूरी पे है। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम देख पा रहे हैं ये होती है प्लस एक्स एक्सिस। इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड तो प्लस एक्स एक्सिस, अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो ये है माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, वर्टिकली दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लस वाई एक्सिस, और ये जो नीचे वाली है वो है माइनस वाई एक्सिस, नेगेटिव। गॉट इट? ओके, अब देखो ध्यान से, जो प्लस एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल पे, जो दिखाई दे रहा है, इस पे हम लोग कैसी क्वांटिटी रखते हैं? इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। यूजली आप देखोगे यहाँ पे हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, इंडिपेंडेंट, और वाई पे रखते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करे। जैसे कि आप देखोगे हमेशा डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिस्टेंस कहाँ रखते हैं? वाई पे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में टाइम इधर आता है और वेलोसिटी ऊपर आता है। दैट मीन्स टाइम इज समथिंग विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर। टाइम को क्या फर्क पड़ता है, टाइम तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो वेलोसिटी और डिस्टेंस है ये सब टाइम पे डिपेंड करते हैं। ये टाइम जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम हम इंडिपेंडेंट रखते हैं और इसको डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखिए, देन वी विल टॉक अबाउट द क्वाड्रेंट्स। हमने क्वाड्रेंट्स के नाम दिए हैं, इस सेक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप देखेंगे जब मैं आपको ये मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको सिर्फ दो ही काम आएंगे, है ना। आपको मेजरली फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इससे ही काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि हम एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे? टाइम को लेंगे। अब टाइम को अगर आपने लिया यहाँ पे टाइम को, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। -2, -4, -6 सेकेंड नहीं हो सकता ना। तो टाइम विल पॉजिटिव ओनली, तो यहीं पे आपका ग्राफ प्लॉट होगा, उसका काम नहीं आता आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मान लो आपको क्या दिया गया है, कोई ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है ना, तो हम कैसे बताएंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। जैसे मान लो आपको पता चला इस सिटी में ना आपके कोई चोर घुस गया है ना। तो उसको आपको पुलिस को बताना पड़ेगा कि चोर है।
तो आपको क्या बताना पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़ेगी, तभी तो जाके पुलिस उस चोर को पकड़ पाएगी ना। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब ये देखो, जैसे मान लो ये हमने बोला कि ये यहां से x की दूरी पे है, मतलब x की दूरी पे शायद 4 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, तो ये हो गया x, और ये देखो ये हो गया y। ठीक है ना, कहां से, यहां से, इसको क्या बुलाते हैं, ओरिजिन। 0,0 मतलब x भी 0 y भी 0, तो यहां से x दूरी और यहां से y। तो हमेशा आप किसी भी पोजीशन को कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बस आप यही समझ लो कि क्या है, ग्राफ में वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट्स होते हैं, और किसी की भी पोजीशन हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे देख लो। जैसे मान लो, देखो ये क्या होगा, ये तो ओरिजिन है। ठीक है, नाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज व्हाट, 2 4 6 8, दिस इज टाइम इन सेकेंड। ओके, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इन मीटर। मैंने क्या बोला, 1 2 3 4। ओके, नाउ आई एम आस्किंग व्हाट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बॉडी। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मैम ऐसा है तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाली लाइन ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, तो ये किस पे आ रही है, 4 पे, मतलब x कितना है, 4, और ये देखो सामने कितना है, 3, तो यानी कि x, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4,3। गॉट इट? बस ऐसे ध्यान रखना है कि इसको कैसे बुलाते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। ओके, तो ग्राफ को समझने के लिए एक तो कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा, ध्यान से सुना, दूसरा हमें चाहिए होगा स्लोप। हाउ टू फाइंड द स्लोप, तो देखते हैं, तो समझते हैं स्लोप क्या होता है। चल, स्लोप सुना है आप लोगों ने पहले? क्या होता है स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है इंक्लाइन प्लेन, है ना, ढलान, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ढलान। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो चीजें बनाती हूँ, देखना ध्यान से इनको। एक ये, एंड द सेकेंड वन इज दिस। ठीक है, अब मान लो मैंने इस पे भी बॉल रख दी और एक इस पे बॉल रख दी, राइट, ऐसे। तो मैं अगर आपसे पूछूं विच वन इज मोर इंक्लाइंड, कौन सा ज्यादा इंक्लाइंड है, ए या बी, विच वन? बी, बी इज मोर इंक्लाइंड, है ना। इसका आप देखो ना स्लोप कैसा है ना, इंक्लाइंड प्लेन। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं इसमें ढलान ज्यादा है, राइट। तो यानी कि हम कहेंगे स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए। ठीक है, तो जनरल भाषा में समझने के लिए तो हम ये समझ सकते हैं स्लोप क्या होता है, एक तरह से ढलान होती है, इंक्लाइंड होता है कि कौन कितना ज्यादा इंक्लाइन है। गॉट इट? बट हाउ विल वी यूज इन द ग्राफ, है ना, ग्राफ में हमें कैसे यूज करना है मैम, वो तो बताइए। चलो वो भी देख लेते हैं। देखो, ग्राफ में यूज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, एक काम करेंगे सबसे पहले हम, देखो इधर, लेट्स प्लॉट द ग्राफ हियर। ठीक है, मान लो ये क्या है, 0,0, एंड ये मान लो कोई लाइन है इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, इसका मुझे स्लोप बताइए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, मान लो जैसे गिवन है 1 2 3 4 5 6, एंड दिस वन इज गिवन एज 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख ले, ये फॉर्मूला काम आएगा आपको स्लोप में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये सब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो आपने ये स्लोप लिया ना, इस स्लोप में आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, सबसे पहले कोई भी दो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, सबसे सेम आंसर आएगा, मतलब आप चाहो तो फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, सेकेंड पॉइंट ये ले लिया, इट्स अप टू यू। आप चाहो तो आप फर्स्ट पॉइंट ये ले लो, सेकेंड पॉइंट ये ले लो, आप चाहो तो फर्स्ट पॉइंट ये ले लो, सेकंड पॉइंट ये ले लो, मींस इट्स अप टू यू, कोई भी ले सकता है पॉइंट, तब भी सही आंसर आएगा। लेकिन हमेशा मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि कन्वीनियंस के लिए ना आप ये वाला फर्स्ट पॉइंट ले लिया करो 0 0, तो आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो
मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, लेट अस सपोज आई हैव टेकन दिस एज द फर्स्ट पॉइंट। ये देखो ध्यान से, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x1 कॉमा y1। चलो बताओ x1 कितना है, x1 इज 2 एंड y1 इज 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमा 4। करेक्ट। चलो मैंने ले लिया दूसरा पॉइंट, लेट अस सपोज ये वाला। चलो चलो देखते हैं ये क्या है, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, ओके, एंड दिस वन इज 8, तो ये क्या हो गया 4 कॉमा 8, मतलब x2 कॉमा y2 इज दिस, राइट। चल लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। y2 क्या है, y2 इज 8, y1 इज 4, तो दिस विल बी 8 माइनस 4। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, सो 4 माइनस 2, मतलब जैसे जैसे आपने उठाया था ना वो डालना है आपको। सो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो ये कितना हो गया 2, यानी कि स्लोप जो आई है दैट इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द स्लोप। समझ में आया? करना क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जस्ट टेक द टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स ले लो, ये ले लिया और ये ले लिया, या फिर ये ले लो ये ले लो, कोई भी ले लो जो भी आपको अच्छा लगे, एंड देन यूज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट द स्लोप। नाउ मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ, ठीक है। कई बार अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले नाइन्थ में, आपको स्कूल लेवल पे तो नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, बट हाँ कॉम्पिटिटिव में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें स्लोप पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल। कैसे, ये देखिए, अगर आपको कैसे गिवन है, ध्यान से देखो, ऐसा गिवन है कि वी हैव अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस लाइन इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। देखो दिस वन इज व्हाट, इसको बुलाते हैं हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल पे होता है, इसको बुलाते हैं वर्टिकल, मतलब y एक्सिस ऑन वर्टिकल। अगर एंगल थीटा है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर स्लोप दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, मैथ्स में आपको बताएंगे भी इसके बारे में। तो यहां पर आपको डालना है टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1/√3, ओके, 1/√3। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि स्लोप के दो फॉर्मूला है, एक तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जो आपको काम आना ही आना है, ये तो हमको आना ही चाहिए, और दूसरा अगर थीटा में आप ध्यान रखना चाहते हो तो tan थीटा इज द फॉर्मूला। गॉट इट? बस आप ग्राफ में ये बातें ध्यान रख लो जो मैंने बताई आपको, इतने से ही आगे की बात बन जाएगी, ठीक है। पॉइंट्स लगाने आ गए कि आपको अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो कैसे हमें प्लॉट करना है, ये मैंने थोड़ा आइडिया दे ही दिया था आपको, राइट। ये कैसे 2,4 4,8, बस इतना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको सफिशिएंट है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। रेडी है? अब करें, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताऊंगी उसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सारे केसेस आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। चलिए, ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, देखो बहुत बार ऐसे पूछते हैं, अच्छा अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, पूछते हैं ना। अच्छा कैसा ग्राफ बनेगा स्पीड वर्सेस टाइम का, अगर बॉडी रुकी हुई है, कैसा ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, पूछते हैं, राइट। और देखो क्या पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि अगर बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले और सेम डायरेक्शन में चले, दैट मींस व्हाट, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है और सेम वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में आपसे फिर से क्या पूछ लेंगे, ऑल दीज केसेस। कौन कौन से केसेस, फर्स्ट वन वही डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी पूछ सकते हैं। सेकेंड स्पीड वर्सेस टाइम या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एंड द थर्ड इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, पूछते हैं ना, राइट। और देखो क्या पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो,
नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें आपकी वेलोसिटी बदलती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। तो अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? क्या ये जीरो होगा? नो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। इस केस में तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है बेटा? जीरो होता है, पर इस केस में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है, राइट। तो इस पे भी आपसे क्या पूछ लेते हैं? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए, एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये थोड़ा हम लोग सीखेंगे कि इन तीन केसेस में हमें, इन पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। करें शुरू? समझ में आ गया क्या करने वाले हैं आज? ओके थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है लंबा हो, लेकिन वी विल मेक श्योर कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए और क्वेश्चंस भी आप बना पाओ। पर फिर भी मैंने ना 2 लेक्चर्स रखने वाली हूँ मैं ग्राफ के ऊपर, पहले बता दूं। पहले आज के जो लेक्चर है उसमें थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फॉर बेटर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ आई विल बी हैविंग वन मोर लेक्चर, ठीक है। तो ग्राफ पे एक और लेक्चर करेंगे ताकि इसको और डिटेल में और अच्छे से सीख पाए। रेडी रहना, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ओके। तो उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलिए सबसे पहले मान लो यहां पर क्या है, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, या फिर एक बच्ची है ना, बाल लगा देते हैं यार, ओके ठीक है। तो अब ना इसके सामने क्या खड़ी है? एक कार, राइट। ओके अब क्या हुआ, उसने देखा ध्यान से कि ये गाड़ी उससे कितनी दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे। 5 मीटर की दूरी पे, राइट। तो जब उसने गाड़ी को देखा, देखो ध्यान से, टाइम और डिस्टेंस, जब टाइम कितना था? 0 सेकेंड शुरू में इनिशियली, तो गाड़ी कितनी दूरी पे थी? 5 मीटर की दूरी पे। फिर थोड़ी देर निकल गई, वो खड़ी रही, स्टिल द कार इज हियर, ओके। सो शी सेड, अच्छा अब देखो 2 सेकेंड बाद भी मैंने देखा कार कहाँ पे है? 5 मीटर पे है, राइट। और देखो फिर भी वो गाड़ी को देखती रही, तो उसने देखा 4 सेकेंड बाद भी गाड़ी 5 मीटर पे है, 6 सेकेंड बाद भी गाड़ी 5 मीटर पे है, 8 सेकेंड बाद भी गाड़ी 5 मीटर पे है। सोचो आप ऐसे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, आपके सामने 5 मीटर की दूरी पे एक कार खड़ी है, आप यहाँ खड़े हो, गाड़ी वहां खड़ी है। What does it mean? गाड़ी यहाँ खड़ी है, so that means according to this data, according to this information, I can say that the car is at rest, right? इसका मतलब गाड़ी रेस्ट पे है। भाई टाइम निकलता जा रहा है पर वो पोजीशन थोड़ा ना चेंज हो रही है, वो डिस्टेंस तो उतना ही है ना उनके बीच में। इसका मतलब ना तो लड़की कहीं गई ना ही कार कहीं गई, तो ये कंडीशन तो हमारा बॉडी एट रेस्ट का है। तो अगर हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट्स। चलिए कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है कैसे लिखना होता है, x, y। अब ग्राफ में हम x पे क्या लिखते हैं? टाइम को, और y पे किसको लिखते हैं? डिस्टेंस को। तो इट विल बी t, d, ऐसे ही लिखेंगे ना। चलो पहला कोऑर्डिनेट बताइए क्या लिखोगे? द फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 0,5, है ना। चलो बट नेक्स्ट बताओ, दैट विल बी 2,5, द नेक्स्ट वन विल बी 4,5, 6,5, 8,5, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। कैन यू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस? आपको आता है प्लॉट करना ग्राफ? देखो क्या करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से देखना, किसके बीच में मैम? ऑब्वियसली डिस्टेंस वर्सेस टाइम, मैंने वही डाटा तो आपको दिया है। तो ये रहा टाइम, ये रहा डिस्टेंस, ओके। दिस इज व्हाट? 0, 5, 10, 15. This one is 2, 4, 6, 8, 10. All right. Okay. Now plot the graph. Come on, come on. कैसे प्लॉट करना है मैम? हम एक बार बताओ। ठीक है देखिए इधर सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखिए 0,5, 0,5। देखो x एक्सिस पे 0 एंड y पे 5। क्या मैं इसे बोलूं 0,5? बोल सकते हैं ना। x एक्सिस पे 0, y पे 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 2,5, 2,5, यानी कि यहां से चलना है हमें
टू कहां तक, 5 तक, ये। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा? यस। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 4,5, ध्यान से देखो, ये हम चले 4 से और ये रहा 5, क्या नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा? देन वी हैव 6,5, देखिए बेटा यहां ऐसा हो जाएगा और फिर यहां। तो क्या आप इन डॉट्स को ठीक से देख के कनेक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं ना। तो व्हाट विल वी फाइंड दैट कि अगर हम इन्हें कनेक्ट करें तो हमें कैसी लाइन मिलेगी? ऐसी स्ट्रेट। क्या आर वी गेटिंग दिस? यस। तो क्या हम कंक्लूड कर दें, कैन वी कंक्लूड दिस दैट if we have to plot the graph of distance versus time when the body is at rest, ध्यान से देखिए, जब बॉडी रेस्ट पे है तो हमने क्या देखा? द ग्राफ इज लाइक दिस। तो क्या हम ऐसा याद रख सकते हैं? है ना। और नहीं भी याद रहे तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, मैंने मैम ने जैसा कंडीशन बनाया वैसा कंडीशन बना के देख लेंगे, है ना। बिल्कुल ही कुछ स्ट्राइक नहीं करे, कुछ भी समझ नहीं आए तो वो कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या डिस्टेंस बढ़ा? इट इज स्टिल 5 5 5 5। दिस इज द वे टू रीड द ग्राफ। समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखो नेक्स्ट वाला। अब देखो ये तो हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। अब मैं अगर आपसे पूछूं प्लॉट द ग्राफ फॉर, ध्यान से सुनना, स्पीड वर्सेस टाइम, मतलब आप ये बताइए समय के साथ कार की स्पीड में कितना चेंज आ रहा है। कार की स्पीड कितनी होती जा रही है बताओ? कार की स्पीड नो चेंज। गाड़ी चली कहां जो स्पीड की बात करेंगे, तो इसका मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट स्पीड क्या रहेगी? थ्रू आउट 0। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पूछूं तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि मैम जब आप कह रहे हो कि गाड़ी चली ही नहीं है, स्पीड 0 है, तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं आएगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए भी ऐसा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? फर्स्ट केस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा, स्पीड वर्सेस टाइम का ऐसा बनेगा, एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलें आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। And let's talk about the second one when the object is moving with constant velocity। या फिर कौन सा केस है ये? यूनिफॉर्म मोशन का केस है। अब जैसे आपके दिमाग में, जैसे आप सुनो यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में बिठा लिया करो कि मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें वेलोसिटी कैसी आनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल ही है तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। 0, राइट। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा आइडिया भी लगा सकते हो आप। ओके, चलो अब हम दोबारा क्या करेंगे? कंडीशन लेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, लेट्स टेक दिस। अभी वो जो लड़की थी ना जो आपने देखी, उसको गाड़ी आई बहुत पसंद, ठीक है ना। वो जो लड़की है उसको गाड़ी आ गई पसंद, तो वो क्या करा? उसने जाके गाड़ी के चिपक गई। वाओ, आई लव दिस कार। तो अब हुआ क्या? ये लाइक दिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो जब टाइम 0 था शुरू में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0, बिकॉज द गर्ल एंड द कार आर टुगेदर। तो डिस्टेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में? 0। बट शी डिडंट नोटिस वन थिंग। क्या? कि गाड़ी में कौन बैठा था? गाड़ी में बैठा था ड्राइवर, राइट। गाड़ी में बैठा था ड्राइवर, और ड्राइवर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो उसकी गाड़ी को टच कर रही है, उसके साथ खड़ी है। तो उसने क्या किया? गाड़ी भगानी शुरू करी। देखो कैसे, इधर उसने भगानी शुरू करी, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब लड़की और गाड़ी दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो देखो हमने क्या नोटिस किया कि जब कितना हुआ टाइम 2 सेकेंड, तब डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। 2 सेकेंड बाद हमने देखा गाड़ी ने 5 मीटर चल दिया। फिर वो देखती रही उसने देखा 4 सेकेंड बाद गाड़ी 10 मीटर के डिस्टेंस पे चली गई। 6 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड के डिस्टेंस पे चली गई। 8 सेकेंड के बाद 20 मीटर के डिस्टेंस पे चली गई। मतलब इस तरह से डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। कार फटाफट फटाफट आगे जाती रही एंड द गर्ल वॉज देयर ओनली, राइट। तो क्या हम देख पा रहे हैं द कार इज मूविंग। और अगर मैं सोचूं कितनी स्पीड के साथ, है ना, स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम 5/2 कितना हुआ 2.5, 10/4 2.5, 15/6 2.5, 20/8 2.5। इसका मतलब यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बाय टाइम करके हर बार वेलोसिटी कैसी आ रही है, सेम कांस्टेंट। यानी कि ये तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बन गया। मतलब अगर हम क्या प्लॉट कर लें, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट से हमें ग्राफ मिलेगा तो वही मिलना चाहिए। चलो कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, टी वर्सेस डी ना, यस। चलो पहला बताओ 0,0, नेक्स्ट बताओ 2,5, नेक्स्ट बताओ 4,10, नेक्स्ट बताइए 6,15, नेक्स्ट इज 8,20। क्या करना है, बस ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। तो जो मैंने आपको यहाँ डेटा दिया है, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर डिस्टेंस वर्सेस टाइम। चलिए एवरीवन, मैंने आपको पिछले वाले उसमें सिखा दिया था कैसे प्लॉट करना है। अब आपकी टर्न है, फटाफट से ग्राफ प्लॉट करके मुझे बताओ कैसा ग्राफ आया है। चलिए बताइए बताइए कैसा ग्राफ आया है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। So here we have distance, here we have time। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन। तो हमने देखा टाइम कैसे है 2468, तो ये लगा लिया 2468। यहाँ पे लगा लो 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, गॉट इट। चल अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लगाइए। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, पहला कोऑर्डिनेट है 0,0। द सेकंड वन इज, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 5, कैसा आएगा। द नेक्स्ट वन इज 4 एंड 10, क्या ये आएगा। नेक्स्ट इज 6 एंड 15, क्या ऐसा आएगा। यस। तो क्या इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्या आपको भी ऐसा ही मिल रहा है। सो इफ वी विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो क्या हम कहें कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमारा ऐसा ग्राफ आएगा। देखा आपने कि हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ओके, डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं ना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गॉट इट। डिस्टेंस वर्सेस टाइम समझ में आ गया। ओके ओके, अब देखो, so from here what we are concluding, that if we have to plot the graph between distance versus time, so हमारा ग्राफ कैसा आ गया, like this। ठीक है, but if we have to plot the graph between velocity and time, क्या बेटा velocity 0 है, बताओ, क्या हमें velocity 0 मिली, नहीं ना। कितनी मिली थी 2.5, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था ना आपको। देखो देखो इधर, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कितना है ये 5, टाइम कितना है 2, तो कितना है 2.5। इसको करो तो ये क्या आएगा 10/4 दैट इज 2.5, 15/6 2.5, 20/8 2.5, सब में 2.5 आया ना। मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, बट क्या ये जो स्पीड हमें मिली 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्या ये चेंज हुई, नहीं हुई ना। दैट इज सेम ओनली 2.5 मीटर पर सेकेंड ओनली।
ये तो सेम ही है जैसे हमने पिछला प्लॉट किया था ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, बस उसी तरह से थोड़ा सा आपको देखना है। चलो लेट्स जॉइन द पॉइंट्स। तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से आपको प्लॉट करना है। नेक्स्ट वन देखिए, द ग्राफ इज बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब बताओ मुझे, हम तो पहले ही पढ़ चुके थे कि एक्सेलरेशन कैसी रहने वाली है, 0। तो उस हिसाब से दैट शुड बी द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ध्यान रखना है आपको, ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एंड ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, चले आगे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी बार बार बदल रही है। वेलोसिटी अगर बार बार बदलेगी तो क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, सही बात है। ओके, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, मतलब ऐसा होगा कि वेलोसिटी एकदम से हमने देखा 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर हमने देखा 200 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर हो सकता है 400 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब कुछ भी वेरिएशन इस तरह से आ सकता है। बट हम फिर भी कौन सा केस कंसीडर करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन हम यूनिफॉर्म लेंगे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे। करेक्ट, चल करें बात। तो यहां पर भी आपको क्या बोला गया है कि वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोचो अगर कोई वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोई चीज बहुत तेजी से भाग रही है, तो इसका मतलब वो कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। सही बात है ना। अगर कोई फटाफट, आप देखो ना गाड़ी में बैठे हो, when you are in the car and your dad is increasing the velocity of the car like इन 2 सेकेंड, अगेन अगेन अगेन, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल कर लिया, राइट। तो इस केस में हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर डिस्टेंस वर्सेस टाइम। देखिए ध्यान से, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सो यू विल फाइंड दैट बहुत ही कम इंटरवल में, बहुत ही कम टाइम में, देखो पहले मान लो ऐसे है, फिर हमने देखा कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में और ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में और ज्यादा डिस्टेंस, ऐसे आप देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी ये इंक्रीज कर रहा है। सो व्हेन यू विल जॉइन दिस, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ठीक है, ऐसा, करेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। अब इसको कर्व्ड ग्राफ भी बोलते हैं कई जगहों पे, कर्व्ड ग्राफ, ओके, या फिर पैराबोला। ठीक है ना, कर्व्ड ग्राफ और पैराबोला। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रखना, डिस्टेंस जो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे है y, तो कई जगहों पे आपको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर के टर्म्स में भी मिल सकता है ये। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है दिस वन, ओके, अब इसमें भी हम एक चीज और स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है। अब ये भी हो सकता है कि समय के साथ वेलोसिटी आपने इंक्रीज करी हो, राइट, वेलोसिटी इंक्रीज करी, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए, ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। बट इफ वी आर गेटिंग द ग्राफ, ठीक है ना, अभी देखो फिर से डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ की बात चल रही है, बट अगर आपको ग्राफ कैसा मिले, ऐसे, इसमें अपवर्ड पैराबोला, इसमें डाउनवर्ड पैराबोला, अगर ऐसा मिले तो ये केस आपका हो जाता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन? अरे हमने पढ़ा तो है पहले, रिटार्डेशन का मतलब जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है, धीरे धीरे जब गाड़ी रुकने लगती है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन।
राइट। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड मतलब कम होने लगती है। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि इफ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, देन व्हाट विल बी द ग्राफ। चलिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो हमने क्या बोला था, क्या वेलोसिटी जीरो रहेगी थ्रू आउट? नहीं, वेलोसिटी तो चेंज होगी, और वो भी कैसे चेंज होगी? धीरे धीरे चेंज होगी, है ना, यूनिफॉर्मली चेंज होगी। तो उसके लिए वी कैन प्लॉट द डॉट्स लाइक दिस। ठीक है, मतलब वी विल बी गेटिंग द ग्राफ इन दिस वे। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा इफ वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, आप देखो, जब टाइम कम था तो वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम ज्यादा हुआ वेलोसिटी भी ज्यादा हो गई, जब टाइम और ज्यादा हुआ वेलोसिटी ज्यादा हो गई। सो बेसिकली यू कैन सी इन द ग्राफ आल्सो कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, राइट, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ विल वी प्लॉट द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बताओ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलो चलो बना के देखो। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम, राइट, कम। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, मतलब जब जीरो टाइम था, मान लो वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। मान लो अब टाइम जब इंक्रीज हुआ, है ना, मान लो टाइम जब इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई, फिर टाइम इंक्रीज किया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। मान लो ये 40 है, ये 30, देखो डिक्रीज हो रही है ना, टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, ये एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ये रिटार्डेशन के लिए। करेक्ट, समझ में आया? राइट, चल, आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे कि मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया है या कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको वहां पे रिवर्ट करूंगी, और मुझे जरूर बताना कि आपको किस टाइप की और वीडियोस की रिक्वायरमेंट है टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, चल अब बात करते हैं द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। चलो अभी सेम कंडीशंस के लिए एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड रिटार्डेशन वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो, अब हमने क्या बोला था? इन दिस वन वी विल बी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन विल बी सेम, है ना। देखो, पहले टाइम पे मान लो एक्सेलरेशन कितनी है, ये है कुछ भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कोई भी वैल्यू। फिर हमने कहा बट टाइम तो बदल रहा है बट एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, सो वी विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ, राइट। ये ग्राफ हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अच्छा, अब देखो, व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेशन? डी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब अब वैल्यू आएगी, है ना, अब वैल्यू तो आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस से आई थी, तो यहां पर कितनी आनी चाहिए? पर चलो गैस करो, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? डी एक्सेलरेशन का। तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ ए, यानी कि ऐसा ग्राफ आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा इसमें, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करा दूं, ठीक है, ये सारे केसेस हमने स्टडी कर लिए, एक बार अब रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। देखो ध्यान से, सबसे पहले था हमारा केस रेस्ट के लिए, है ना। रेस्ट के लिए हमने क्या बोला? अगर हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसा प्लॉट किया हमने? ऐसे, राइट। अच्छा, रेस्ट के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे प्लॉट किया था, बताओ? क्या वो तो जीरो पे ही था, ऐसे प्लॉट हो जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट कौन सा ग्राफ था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ध्यान से सोचो, इट विल बी
लाइक दिस, ओके, कि धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। एंड हाउ अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी तो नहीं चेंज कर रही, तो वेलोसिटी ऐसी होगी। एंड वहीं पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या था, 0, तो ये ग्राफ बनेगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, बताओ नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके लिए प्लॉट करके देख लेते हैं। So first of all we have the graph for distance versus time. So the graph is like this for uniform acceleration, distance versus time. The graph will be like this for deceleration. Okay. Then we have velocity versus time, right? This one, right? For acceleration, velocity versus time. This one, right? For deceleration, right? Okay. चलो आगे देखो, और किसका प्लॉट किया था हमने, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट किया था, किस तरह से, ऐसे, राइट, एक्सेलरेशन के लिए। और डी एक्सेलरेशन का देखो, डी एक्सेलरेशन में कहां प्लॉट किया था, नेगेटिव में, ये देखिए ऐसे, राइट। तो ये सारे ग्राफ हमने स्टडी किए अभी तक, इन्हीं को ही मैंने आपको समझाया है, एक बार ध्यान से देख लो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। यहाँ आपके सारे ग्राफ कवर हो जाते हैं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ग्राफ जिस तरह का पूछेंगे, इनमें से ही कोई ग्राफ आपका आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो काफी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी हो गई है, यहाँ तक अगर आ गया है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब इसको कंबाइन करते हैं एक ही ग्राफ पे, चलो प्लॉट करके देखें। ये देखिए व्हाट आई हैव डन, मैंने एक ही ग्राफ में सबको यहाँ पे डाल दिया है, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में अगर आपका ग्राफ कैसे आए, ऐसे, ये किसके लिए था, फॉर रिटार्डेशन, यस, ये रिमेंबर रिटार्डेशन के लिए ना ये, तो दिस इज रिटार्डेशन मींस ये नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन के लिए, और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है मतलब कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, मतलब ये ग्राफ किसके लिए, डिक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। और अगर हमारा ग्राफ कैसे आए, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला किस में आना था, एक्सेलरेशन में, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो ये हो गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और देखिए एक ग्राफ हमने देखा था ये स्ट्रेट लाइन वाला, ये कब था, जब वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, ग्राफ में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि प्लॉट कैसे करना है। अब दूसरी बात समझते हैं कि आखिर आखिर ध्यान से सुना कि क्वेश्चन ग्राफ गिवन होता है, जैसे कि ग्राफ गिवन होता है स्पीड वर्सेस टाइम के बीच में, और पूछ लेते हैं फाइंड आउट द डिस्टेंस। ग्राफ गिवन होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, और पूछ लेते हैं फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो इस टाइप से आपसे ग्राफ में कुछ चीजें पूछी जाती है, तो उनको कैसे निकालना है अब उसकी बात कर लेते हैं। और मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी, मतलब मैंने देखा है बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, यार मैम मेरे को समझ में नहीं आता एरिया कब निकालना है, स्लोप कब निकालना है, इट्स सो कंफ्यूजिंग। इतना इजी ट्रिक है, एक सिंपल सी बात है जो आप दिमाग में रख लोगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। यस, आई एम सेइंग राइट। अगर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपने ध्यान से सुन लिया, उसको अप्लाई कर लिया, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, उसको ध्यान से सुने। और वही ट्रिक फिर हम क्वेश्चंस में लगाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कैसे हमने इनको किया। ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस क्या होता है,
स्पीड इनटू टाइम। हम क्या जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। और हम क्या जानते हैं कि अगर हमें क्या लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी लिख लो, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी लिखना है तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं? सही बात है ना? अब ध्यान से सुनो। अब मान लो आपका ग्राफ किसके बीच में गिवन है? किसके बीच में गिवन है? स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम के बीच में गिवन है। मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ कि अगर इसके और इसके बीच में ग्राफ गिवन है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, और उसने क्या बोला? विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ फाइंड आउट द डिस्टेंस, है ना, इनकी हेल्प से डिस्टेंस निकालिए। तो हम क्या ध्यान रखेंगे? अच्छा, स्पीड इनटू टाइम, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लीकेशन में क्या निकालना होता है? एरिया। जैसे मान लो अगर ये शेप है, ठीक है, अगर ये शेप है तो हम क्या बोलेंगे? हमें ये एक लाइन ऐसे लगा लेनी है और ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसका एरिया निकाल लेना है। तो अगर ये एरिया आप निकाल लोगे तो ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस के इक्वल। ऐसा ट्रिक रखना है ना? जैसे मतलब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे एरिया ऑफ व्हाट, मतलब कौन सा शेप बन रहा है, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर ग्राफ गिवन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में और पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, क्या करना है? मल्टीप्लाई में है तो एरिया निकालना है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी, क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि जो ग्राफ में गिवन होते हैं अगर उनके बीच में रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में तो ये जो निकलेगा ये एरिया से निकलेगा, ठीक है, ये जो निकलेगा एरिया से निकलेगा। और वहीं स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना? मतलब इस तरह से रिलेशंस होते हैं अपने पास। तो अब ध्यान से देखो, अब किसके बीच में ग्राफ गिवन है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में। डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। कैसा ग्राफ गिवन है? मान लो ऐसे। तो अब क्या ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है? नहीं ना, ये तो डिवीजन में है। तो जब भी हमारा डिवीजन में होता है ना तो तब हम क्या कहते हैं कि अगर आपको ये निकालना है, द थर्ड वन, स्पीड निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इससे निकाल लेंगे स्लोप, है ना, स्लोप। इफ यू विल फाइंड द स्लोप ऑटोमेटिकली विल गेट द स्पीड, है ना। जैसे कि आपको मान लो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है तो आपको एरिया नहीं निकालना है, आपको निकालनी है स्लोप। मतलब जो डिवीजन में हो तो स्लोप, मल्टीप्लीकेशन में तो एरिया, दैट्स इट, गॉट इट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट, ओके। चलिए, अब मैंने ये सारे जिससे क्या निकलेगा किससे क्या नहीं निकलेगा वो लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप डिस्टेंस टाइम का क्या देगा? स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या देगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? वैसे तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई ना वो आपको कभी गलत आंसर देगी ही नहीं, आप बस उसको ध्यान में रखें। बट स्टिल फिर भी आपको लगता है नहीं मैम वी वांट टू रिमेंबर दिस, हमें याद करना है किसके साथ क्या है, तो आई हैव रिटन ऑल दिस फॉर यू। आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन नोट इट डाउन, राइट? कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया, वेरी नाइस। तो ये जो मैंने आपको आज बातें बताई अबाउट दिस, राइट, कि किस तरह से हमने ग्राफ को स्टडी किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, हमने क्या बात करी अबाउट दिस कि स्लोप और आपका एरिया किस तरह से हमें रिलेट करके वैल्यूज को देगा, ओके। बस ऑन दैट बेसिस ही हमें क्या करना है? कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आज मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। मेनली जो क्वेश्चंस हैं और बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज थोड़ा सा क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है एक तरह से ग्राफ को लेके, मेन क्वेश्चन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बट अभी आइडिया के लिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है? रेडी हो?
आई वॉन्ट कि हर एक बच्चा आंसर करे, है ना, कोई पैसिव नहीं बैठेगा, सब बच्चे एक्टिवली आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थोड़ी देर और रुक जाइए, आई नो लंबी वीडियो लग रही होगी आपको, लेकिन आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और मजा भी आ रहा होगा। आ रहा है ना, आ रहा है ना, बस बस थोड़ी देर और देखिए और क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट से करते चलते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल, the acceleration for the given xt curve is x stands for displacement, है ना। अगर उसने बोला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है, ये कैसा ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला, राइट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, यस। तो आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, find the velocity for the given xt curve, xt again what, displacement। इन्होंने कहा कि हमें क्या गिवन है, इन्होंने कहा हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ और निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो सबसे पहला काम क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ, ग्राफ किस किस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, और वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है कि डिवीजन में है, बताओ बताओ बताओ, डिवीजन में, वेरी गुड। और मैंने क्या बोला था, जब डिवीजन में हो तो स्लोप या एरिया, बताओ बताओ, दैट इज स्लोप, बहुत अच्छे, स्लोप, स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए व्हाट डू वी वांट, स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स, कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं 0,0, सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए क्या लिखना होता है, पहले x लिखना होता है ना, तो ये देखो 7 और y कितना हो गया 49, 7,49, राइट। चलिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। अच्छा y2 क्या है, y2 मतलब ये विच इज 49, 49, y1 क्या है 0, है ना, दिस इज 0, x2 क्या है 7 माइनस 0 कितना होगा 49/7, दैट विल गिव यू 7 एज योर आंसर। क्या आपका भी आंसर यही आया है, यस, वेरी नाइस। सो यू अंडरस्टूड ना कि कैसे हमें समझ में आएगा कि ग्राफ सबसे पहले देखो किसके बीच पे है, फिर देखो निकालना क्या है, स्लोप या एरिया। स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, समझ में आ रहा है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द ग्राफ इज इन बिटवीन v वर्सेस t, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, हमें ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताइए एरिया निकालना है कि स्लोप, बताओ बताओ, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या निकलेगा, एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये कैसे करना है मैम, ये देखो ध्यान से, अगर हम ये शेप को देखें तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, इसका मतलब ये हुआ वी नीड टू फाइंड दिस एरिया एंड दिस इज द शेप ऑफ द half circle, in fact half semicircle, I should say semicircle, right, this is my semicircle, okay। तो इसका एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा इसका, that is pi r square by 2, ऐसे लिखेंगे ना, pi r square by 2। अच्छा मैम बट हमें तो r पता ही नहीं है, r तो रेडियस होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ये क्या है, ये 14 इज योर रेडियस, ये तो रेडियस है, राइट, आर क्या है 14, तो पाई इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, क्या हम ऐसा लिख लें, यस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 2 7 जा 14, 14 इंटू 7 इज 98 पाई, राइट। तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग 98 पाई मीटर विल बी द आंसर। समझ में आया, यस, अंडरस्टूड, मजा आ रहा है ना। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, जैसे मैंने बताया, फाइंड आउट द स्लोप, फाइंड आउट द एरिया, बस वही हम करते जा रहे हैं।
आ गया है अगला सवाल। देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि वी हैव द ग्राफ बिटवीन v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो देखो रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एरिया की स्लोप डिवीजन में कि मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है, डिवीजन में है तो निकलेगा स्लोप, स्लोप राइट। मतलब क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 0 से 8 सेकंड तक, 0 का है ये रहा, 8 सेकंड का है ये रहा, मतलब ये देखो ना, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, मतलब ये एक्सेलरेशन का केस हुआ। यहाँ पे आपको निकालना है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं ना, हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ जी चाहिए। तो एक तो लिख लेते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट 0,0, और दूसरा कौन सा लिख लेते हैं 8। देखो पहले x है ना, x देखो ध्यान से, x इज 8, y इज 24, 8,24 ये हो जाएगा ना, 8,24। चलो देखो y2 कितना है, ये है ना y, y1 कितना है 0, x2 कितना है 8, x1 कितना है 0। ऐसे लिखना सिखाया ना आपको। क्या बचा 24/8, मतलब किस पे जाएगा 3 पे, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप बच्चों का भी यही आंसर था, क्या आपको समझ में आया हाउ वी आर गेटिंग दिस। सो एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंटरेस्टिंग, यस। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बिल्कुल इसी तरह का सवाल आने वाला है, ओके। और सभी बच्चे स्क्रीन को पॉज करेंगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर आया है। जिन भी बच्चों का करेक्ट आंसर आएगा उनको हार्ट मिलेगा, ओके, हार्ट मिलेगा। चलिए अब आ गया है अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। अरे मैम आपने तो कहा था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये तो सेम नहीं लग रहा है क्वेश्चन, दिस इज द सेम क्वेश्चन, क्यों, डिफरेंस तो है, ढूंढो ढूंढो क्या डिफरेंस है। द क्वेश्चन सेज दैट कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है 8 से 12 सेकंड के बीच में। वहां था 0 to 8, यहाँ पे क्या है 8 to 12। करो, डू दिस, पोज द स्क्रीन, ट्राई द क्वेश्चन, देखते हैं किसका आंसर आएगा करेक्ट। चलिए करें डिस्कस, ओके। तो जैसा कि ग्राफ हमारा है v वर्सेस t के बीच में, और एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाई टी, मतलब निकालना क्या पड़ेगा स्लोप, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 8 से 12 देखो ध्यान से, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग है, मतलब कि ये है x1 y1, यहां से जाना है। x1 मतलब 8, y1 मतलब 24। अच्छा यहां पे आना है ना हमें 12 सेकंड पे, अच्छा मतलब ये है x2 y2, यस। x2 बताओ कितना है, x2 इज 12, y2 इज 24। ध्यान से देखो, क्या ये 12 है, क्या ये 24, ओ सॉरी ये हो गया 12, और y2 कितना हो गया, ध्यान से देखो, y2 इज दिस which is 0, so this is 12,0। you understood the coordinates, बोलो बोलो, कोऑर्डिनेट्स आ गए समझ में। तो ध्यान से देखो y2 क्या है, y2 इज 0, y1 इज 24, yes, x2 is 12, x1 is 8, so 12 minus 8 minus 24 divided by 12 minus 8, 12 minus 8 कितना होता है 4। तो देखो -24/4 will give you -6। ध्यान से देखिए आंसर +6 नहीं है, आंसर है -6। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो केस था ये एक्सेलरेशन का केस था, और ये जो केस है ये किसका है, रिटार्डेशन। ये तो हमने पढ़ा भी था, यस, कि एक्सेलरेशन में v वर्सेस t ऊपर जाता है, रिटार्डेशन में नीचे जाता है, तभी तो आंसर -6 आया ना। व्हाट डज इट मीन, दैट मींस इन रिटार्डेशन, यस। इंटरेस्टिंग। तो जिन बच्चों का आया है करेक्ट आंसर,
उन बच्चों के लिए है हार्ट। ओके, सो मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। तो चलिए, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है जस्ट फॉर द आइडिया पर्पस, लेकिन अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। मैंने जैसा बताया था, सभी बच्चों को जो भी इसके लेक्चर्स चाहिए, सॉरी जो भी इसके नोट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। जो भी आपके सजेशंस रहें, कुछ भी रहें, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, प्रिपेयर करते रहो, राइट? एंड हैव a nice day everyone, enjoy and keep studying. Thank you.